वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके की ये जो सीरीज़ चल रही है उसका ये 9वां नंबर वीडियो है। और आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो जियोग्राफी पर यानी कि भूगोल पर होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स हो या नेवी हो, जियोग्राफी से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं जीके वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, और जिन क्वेश्चन में समझाने लायक होगा उसमें हम समझाएंगे बहुत आराम से, और जिसमें ज़्यादा समझाने लायक नहीं होगा उसको बस आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, आज बहुत मज़ा आने वाला है और अब बहुत कुछ आप आज सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय वानिकी संस्थान। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछा जाता है कि फलाना पार्क कहाँ पर स्थित है, या ये जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाक से इसका आंसर बताइए आप। जी हाँ, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए, भारत का जो सीमा रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, और सबसे ज़्यादा का मतलब कितना, लगभग 4000। ठीक है, लगभग 4000 किलोमीटर जो है कि इसकी सीमा रेखा लगती है। चूँकि ये जो भारत का ऐसे मैप है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से जो ऐसे गया है, तो यहीं पर बांग्लादेश है। ठीक ना, तो ये करीब करीब 3 तरह से, इधर से भी, बगल से, ऊपर से, और फिर इस साइड से, तीनों साइड से घिरा हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा स्पेस लेता, लगभग 4000 किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो देखिए, उसमें 4000 में जो दूरी है वो पश्चिम बंगाल भी है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। ठीक है, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर अभी, बताइएगा। ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि भारत के साथ लगे देशों के नाम, मतलब कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया, भारत की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक यूल के नाम से भी संबोधित किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि डी से होगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, भूटान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आप देख सकते हैं, और सॉरी सी यहाँ पर भूटान। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर भूटान को क्यों ड्रक यूल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे बात यह है ना कि भूटान को द लैंड ऑफ थंडर यानी ड्रैगन्स कहा जाता है, और वहीं यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं। समझ में आ रही बात? और ड्रक यूल का मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। समझ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत की किस पड़ोसी देश में हैं? तो ये हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो मगरमच्छ नहीं है, कछुआ नहीं है, घड़ियाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? गंगा सूस, यानी कि नदी, गंगा नदी का डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन की एक खास बात होती है कि अगर आप गंगा में या समुद्र में डूब रहे हो, मतलब कोई इंसान डूब रहा होता है, तो ये जो डॉल्फिन मछली होती है ये क्या करती है? उसे बचा लेती है। ठीक है, अभी बनारस में, मैं एक बार की बात बता रहा हूँ, बीते कुछ दिनों में क्या हुआ कि इस समय की बात नहीं है, एक आध साल पहले की बात है, गंगा किनारे बहुत से लोग, मतलब ये खबर आई थी कि बहुत से लोग डूब रहे हैं। क्या डूब रहे हैं का मतलब कि जैसे बच्चे नहाने जाते थे, जो जोश और जुनून में अंदर तैरते हुए चले जाते थे तो डूबने लगते थे। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर 5-6 डॉल्फिन छोड़ा गया। और वो इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि कोई भी अगर डूबता हुआ है इनको दिख जाता है, तो ये क्या करती हैं कि पानी के अंदर आती हैं और अपने पीठ पर उस इंसान को लादती हैं और किनारे ला करके छोड़ देती हैं। इतनी इनमें समझ होती है, और शायद इसी गुण की वजह से ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन है? डॉल्फिन।
गंगासूस, गंगा नदी की डॉल्फिन। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायद भूलेंगे नहीं आप कभी। अगला है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब कि 5 राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल से टच होती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला आपको अगर बता दें, उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वो उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है बिहार और पांचवा है सिक्किम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। मजा आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए अगला है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान ही क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात करें तो राजस्थान ही जो है कि क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और चूँकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा ये है भारत में इसका, तो बंजर भूमि भी यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, रेत वगैरह होती हैं, तो इसलिए बंजर भूमि भी ज़्यादा वहीं पर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए कंसेप्ट बताते चल रहे हैं। अगला है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल चोटी। ठीक है, सैंडल चोटी, इसको याद कर सकते हैं, वही लड़कियों के सैंडल से। सैंडल क्या होती है, ऊंची होती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार। अगला है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में, है ना, ये जो भारत का मैप है आपका, ठीक है, हमें मैप तो उतना बनाना नहीं आता है, लेकिन ऐसे मान लीजिए, ठीक है, आता है मैप लेकिन इसमें नहीं बन पाएगा। तो उत्तर पश्चिम, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम और उत्तर, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो आपको जाहिर सी बात है कि ये वाला जो हिस्सा है वो किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान से। अब देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत के जो सीमा है वो पाकिस्तान से जो लगी है उसमें कौन कौन से राज्य हैं भारत के? तो इसके ऊपर एक ट्रिक है कि पाक से सटे हुए, मतलब पाकिस्तान से सटे हुए भारत के पड़ोसी राज्य, तो इस ट्रिक को बोलते हैं पंगु राज। ठीक है, शायद बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बहुत ही फेमस ट्रिक है पंगु राज, है ना। अब देखिए पंगु राज का मतलब क्या हुआ, इससे इसका मतलब था पंजाब, गु से गुजरात और राज से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। ये जो 4 राज्य हैं वो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंगु राज। अगला है, चार मीनार भारत के किस राज्य में, किस शहर में स्थित है? शहर की बात हो रही है, तो शहर की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद। अब देखिए चार मीनार 1591 में बना है और ये हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित एक स्मारक है। कब बना है? 1591 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? अब देखिए तो यहाँ पर जो नदी है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलुज नदी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा, इसका जो उद्गम हुआ है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है, और मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है, बात समझिएगा। और सतलुज उत्तर भारत में बहने वाली नदियों में से एक है जिनकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। आपको पता होगा कि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं जिसकी वजह से ही उसका नाम क्या पड़ा है? पंजाब पड़ा है, ठीक ना। तो इन 5 में से जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? सतलज है। सतलज के बारे में ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट हो गया कि वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकली हुई है, और मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। और तीसरा फैक्ट ये हो गया कि कहाँ पर जाती है ये नदी? भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, ठीक है, भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है।
आज के लिए जो है कितने जीके के क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। और आप देखिए इस प्रकार से हम आपको लिंक और क्विज भेजते रहते हैं टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना पड़ेगा द सुधीर पांडे, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।